नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर किलो फिटनेस और लाइफस्टाइल चैनल पे, जहां हम करते हैं सिर्फ काम की बात, नो फालतू बात। तो आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के फायदे तो बहुत हैं। बहुत लोग बातें करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से वेट लॉस होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग ये एक तरीका है बॉडी को अंदर से प्योरीफाई करने का, क्योंकि जब हमारा पेट खाली होता है तभी हमारी बॉडी और हमारा माइंड ठीक से रिपेयर हो पाते हैं। इसलिए पेट को कुछ घंटे खाली रखने से कई बीमारियां दूर होती हैं और फैट बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी इसके बारे में रिकमेंड करते हैं कि मैंने वेट लॉस किया इंटरमिटेंट फास्टिंग करके। तो क्या ये सेफ है, क्या ये हेल्दी है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? तो वीडियो में 3 चीजों के बारे में बात करूंगा। नंबर 1 तो ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग और ट्रेडिशनल फास्टिंग में क्या फर्क है। दूसरा, इंटरमिटेंट फास्टिंग से रिलेटेड कुछ मिथ के बारे में, जिन्हें लोग सोचते हैं कि ये बहुत उसके एडवांटेजेस हैं, तो वाकई में वो है या नहीं। और वीडियो के तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में मैं बात करूंगा इंटरमिटेंट फास्टिंग के साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग या वेट लॉस के लिए फास्टिंग करने के पक्ष में है, वो ये बोलते हैं कि यार ये तो हमारे हर एक धर्म में किया जाता है, तो इसलिए ये बहुत हेल्दी वे ऑफ रिड्यूसिंग वेट है। इस डाइट चेंज का जिक्र हुआ है हिंदुइज्म में, इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, सिखिज्म में, जैनिज्म में, बुद्धिज्म में। इस डाइट चेंज का नाम है इंटरमिटेंट फास्ट। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा फर्क भी बता दूं कि ट्रेडिशनल फास्टिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग में फर्क क्या है। तो ट्रेडिशनल फास्टिंग में होता है उपवास। उप का मतलब है नियर और वास का मतलब क्या है? टू स्टे। बेसिकली उपवास का मतलब हो गया टू स्टे क्लोजर टू द लॉर्ड, यानी कि उपवास हम इसलिए करते हैं कि ताकि हम भगवान के पास रहें। वहीं जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है उसमें क्या होता है? रिस्ट्रिक्ट कैलोरीज टू लूज वेट। तो इसलिए इन दोनों चीजों को मेरे प्यारे दोस्तों एक साथ मत जोड़ो। जहां पे इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक मकसद है कि हमें अपना वजन कम करना है, और जनरली इसके बड़ी विंडोज होती हैं कि 12 घंटे खाना है, 12 घंटे नहीं खाना है, या 8 घंटे खाना है और 16 घंटे नहीं खाना है एक दिन में। इस तरीके की विंडोज हैं। दोस्तों, जब भी आप कभी कोई डाइट फॉलो करने जा रहे हो वेट लॉस के लिए, तो कुछ सवाल अपने आप से पूछो। क्या ये कल्चर फिट है? क्या ये सोशल फिट है? क्या ये सस्टेनेबल है? मतलब इसको मैं अपनी बाकी की जिंदगी में अपना सकूंगा? हमेशा ये खाना इस तरीके से मैं खा सकूंगा? क्या ये मेरी हेल्थ के लिए वाकई में बेटर है? और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या मेरी दादा या दादी जी इस डाइट को अप्रूव करेंगे? क्या वो खुश होंगे ये जान के कि मैं इस तरीके की डाइटिंग कर रहा हूं? अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग करके लोगों ने वेट लॉस तो कर लिया, उसके बाद क्या हुआ? कितने दिन तक उस डाइट को वो फॉलो कर पाए? देखिए दोस्तों, अगर आप किसी डाइट को लंबे टाइम तक फॉलो नहीं कर पाए तो वो गलती आपकी हुई या डाइट की? जरा सोचिए, गलती आपकी तो हुई नहीं, वो डाइट की तो गलती है, तभी तो आप उसको फॉलो नहीं कर पाए। क्योंकि जो हम नॉर्मली खाना खाते हैं उसको तो हम अच्छे से फॉलो कर ही सकते हैं। तो जितनी भी डाइट हैं, चाहे जीएम डाइट, कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये जितनी भी इस तरीके की डाइट्स हैं, हो सकता है कि आपका वजन इनिशियली कम हो भी जाए, लेकिन जब आप अपनी नॉर्मल डाइट में आ जाएंगे तो उसके बाद वो वेट फिर से रिबाउंड हो जाएगा। इसलिए मेरा कहना यह है कि कोई भी ऐसी डाइट ना लें जिसका कोई नाम हो। एनी डाइट विद अ नेम शुड बी अवॉइडेड। तो यहां से मैं बात कर लेता हूं वीडियो के दूसरे पार्ट की, जिसमें कि कुछ इंटरमिटेंट फास्टिंग के मिथ्स हैं, वो मैं आपके सामने थोड़ा सा ब्रेक करना चाहता हूं। तो अगर आप वीडियो में मेरे साथ यहां तक बने हुए हैं तो आई एम श्योर कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक करने में कोई कंजूसी मत करो यार। तो बात कर लेते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के मिथ्स मैंने पहले से ही लिख रखे हैं और उसके ट्रुथ भी हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मिथ क्या है कि लंबी फास्टिंग करने से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बढ़िया हो जाता है। दूसरा है कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग को सपोर्ट करते हैं वो बोलते हैं कि ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है ये बॉडी को हील करता है, डिटॉक्स करता है, बॉडी का रिपेयर वर्क करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और सबसे बढ़िया बात तो ये कि शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। वेरे सच्चाई क्या है? लॉन्ग फास्टिंग हर्ट्स मेटाबॉलिज्म। ज्यादा लंबे टाइम तक जब हम अपने पेट में कुछ खाने को नहीं डालेंगे तो उससे हमारा मेटाबॉलिज्म होगा डाउन। दूसरा, ब्लोटिंग और इंडाइजेशन होगा, ये मैं साइड इफेक्ट में भी कवर करूंगा। ईटिंग एट रेगुलर इंटरवल्स इंप्रूव्स डाइजेस्टिव सिस्टम ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे पेट से में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है और उसका यूटिलाइजेशन जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए होता है। अगर हम लंबे समय तक नहीं खाएंगे
तो डाइजेस्टिव इश्यूज होंगे। दूसरा, इंटरमिटेंट फास्टिंग वाले बोलते हैं कि ये मेंटल हेल्थ को प्रमोट करता है, इससे फोकस बढ़ता है हमारा और इससे नींद बहुत अच्छी आती है। अगर आपने अपनी लाइफ में कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग किया तो आप मुझे बता दो, नींद आती है ढंग से? मुझे तो नहीं लगता। मैंने वैसे फॉलो नहीं किया इसको आज तक भी और ना ही कभी करूंगा। लेकिन वो डाइट जिसमें 16 घंटे तक हम यही सोचते रहे कि यार ये विंडो कब खत्म होगी, मुझे खाने को कब मिलेगा, ऐसी डाइट को कैसे फॉलो कर सकता है कोई? तो बात मैं कर रहा था, इसका ट्रुथ क्या है कि लॉन्ग फास्टिंग लीड्स टू स्ट्रेस, उल्टा इससे स्ट्रेस बढ़ जाती है। तो यहां पर आ जाते हैं हम वीडियो के तीसरे पार्ट में, जहां पे हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के साइड इफेक्ट्स की। तो मैंने 7 पॉइंट लिखे हुए और मैं आपको 7 साइड इफेक्ट बताने जा रहा हूं। सबसे पहला साइड इफेक्ट, इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से जो हेडेक होता है वो बहुत स्लो होता है, नैगिंग हेडेक होता है। ऐसा हेडेक नहीं होता कि सिर फट रहा है, लेकिन ऐसा हेडेक होता है कि आप थोड़ा थोड़ा से काम कंटिन्यू भी करते हो और हेडेक हो भी रहा है। उस हेडेक को होने के 2 रीजन है। नंबर 1 रीजन तो यह है कि जो हमारा ब्लड शुगर लेवल है, जितना ग्लूकोज हमारे ब्रेन को पहुंचना चाहिए नॉर्मली अपना डाइट जब हम करते हैं, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में उतना ग्लूकोज हमारे ब्रेन में नहीं पहुंच रहा। इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान हेडेक होने का दूसरा रीजन है डिहाइड्रेशन। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान ढंग से पानी नहीं पी रहे हैं तो हेडेक हो सकता है। और तीसरा रीजन हेडेक होने का है बिकॉज योर बॉडी इज ऑलवेज अंडर स्ट्रेस। जैसा कि इससे पहले मैं आपको बता रहा था, इंटरमिटेंट फास्टिंग जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है और जब आप स्ट्रेस में हैं तो आपको सिर में दर्द होगा ही होगा। नंबर 2 साइड इफेक्ट है ब्लोटिंग। तो ये ब्लोटिंग यानी कि पेट फूलने जैसी फीलिंग जो आती है जिस टाइम पर हम फास्टिंग कर रहे हैं, ये ब्लोटिंग तब नहीं होती जब वो 16 घंटे वाली विंडो खत्म हो जाती है और 8 घंटे वाली विंडो शुरू हो जाती है जिसमें हमें खाना खाना है। तो जैसे ही हम अपना खाना शुरू करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमारे पेट में ब्लोटिंग होगी या नहीं होगी। किस पर डिपेंड करता है कि हम क्या खाना खा रहे हैं। तो अगर अपना फास्ट आप ब्रेक करते हैं कोई भी मिल्क प्रोडक्ट लेके या व्हीट या राइस लेके या सलाद खा के या कोई भी फर्मेंटेड फूड जैसे कि इडली या ढोकला खा के, तो आपको ब्लोटिंग होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि 16 घंटे जब आपने फास्ट रखा तो हमारे गट में जो म्यूकोजल लेयर है वो ब्रेक हो जाती है और जब हम इनमें से कोई भी खाना खाते हैं या तो कोई भी मिल्क प्रोडक्ट, अनाज, व्हीट, राइस, इनसे हमारे पेट में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है और जिसकी वजह से हमें ब्लोटिंग का एहसास होता है। अब आप बोलोगे यार दूध भी नहीं ले सकते, दूध दही भी नहीं ले सकते, सलाद भी नहीं खा सकते, इडली ढोकला भी नहीं खा सकते, रोटी भी नहीं खा सकते और चावल भी नहीं खा सकते। तो भाई ब्रेक अपना फास्ट किस चीज से करें? तो जो बायोलॉजी जो साइंस कहती है अगर आपको ब्लोटिंग से बचना है तो आपको खाना है लीन प्रोटीन। इंटरमिटेंट फास्टिंग के जो जानकार हैं वो ये कहते हैं कि जब आप अपना फास्ट ब्रेक कर रहे हो, जब तोड़ रहे हो, जिस टाइम पे आपकी खाने की विंडो शुरू हुई तो आप लीन प्रोटीन खाओ। उसके आधे या 1 घंटे के बाद ही आप नॉर्मली कुछ और खाना खा सकते हैं। तो इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं इस डाइट में। नंबर 3 साइड इफेक्ट है स्लीपलेसनेस, नींद ना आना। और नींद ना आने का कारण है एड्रेनलिन। जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे होते हैं हमारी बॉडी होती है स्ट्रेस में और जब आप स्ट्रेस में हैं तो आपको नींद नहीं आएगी। नंबर 4 साइड इफेक्ट है ओवर ईटिंग। क्योंकि इतने लंबे समय तक भूखे रहना सबके बस की बात नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। और जब आपकी वो विंडो शुरू होती है 8 घंटे की, आप बोलोगे यार 16 घंटे से कुछ नहीं खाया भाई, अब तो मैं खाऊंगा दबा के, तो वहां हम कर बैठते हैं ओवर ईटिंग। देखिए इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ये कोई भी एक्सपर्ट से आप सुन लेना, यही कहते हैं कि भाई किसी एक्सपर्ट की निगरानी में करो, अपने आप से मत करो। खाना भी हम किसी एक्सपर्ट के अंडर में खाएं, मुझे तो समझ नहीं आता। नंबर 5 का जो साइड इफेक्ट है वो है रिस्क ऑफ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। ये कहीं नहीं बताया गया कि जब वो 16 घंटे खत्म हो जाएंगे और 8 घंटे स्टार्ट होंगे तो उन 8 घंटों में हमें खाना क्या है, कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, अगर आप प्रोटीन की रिक्विजिट क्वांटिटी या अमाउंट नहीं ले रहे हैं, या अगर आपके खाने में विटामिन और मिनरल्स नहीं जा रहे हैं, तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी तो होगी। चलिए नंबर 6 पर बात कर लेते हैं, डिसरप्ट्स सोशल लाइफ। आपकी सोशल लाइफ बर्बाद हो जाती है भाई। आप कहीं पार्टी में नहीं जा सकते, आप किसी फंक्शन में नहीं जा सकते और जाएंगे भी तो आप खाएंगे नहीं। सोशल लाइफ आपकी बहुत अच्छी है, लोगों में मिलना जुलना आपका रहता है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फॉलो दिस डाइट। नंबर 7 पर यह है कि दिस डाइट इज नॉट सुटेबल फॉर एथलीट्स। एथलीट्स की स्पेलिंग सही है, एथलीट्स या स्पोर्ट्समैन जो होते हैं,
या जिनका एक्टिविटी लेवल बहुत हाई है उनके लिए भी ये डाइट फॉलो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस डाउन होती है और रिकवरी के भी इश्यूज आते हैं अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो भैया बॉटम लाइन ये है कि आपको कोई फालतू ड्रामे वाली डाइट नहीं खानी। डाइट वो खानी है जो सस्टेनेबल हो, जिसको आप लंबे समय तक खा सकें, जो डाइट आपके दादा दादी अप्रूव करें, जो आपके लिए लोकल हो, आपके एरिया में जो बनता है वो आप खाएं। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।